दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप सभी जहां हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज रविवार की शाम हम लेकर आते हैं टीएनबी महाभारत कथा। कौशलम ट्रस्ट और द न्यू भारत के संयुक्त तत्वाधान में इस विचार श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, जिसके भीतर आदरणीय लीना मेहंदले जी अपनी कथाकथन की प्रस्तुति के माध्यम से आप सभी तक महाभारत के पात्र, उसके किस्सों, उसके कहानियों के माध्यम से वैचारिक क्रांति का एक कार्य कर रही हैं। आदरणीय लीना जी, आपका द न्यू भारत के इस पटल पर स्वागत है। साथ में हमारे साथ में है आदरणीय मधुकर सिधैय जी। आप दोनों का स्वागत करते हुए मैं स्वागत करता हूं उनका जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं और जो बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे। मैं वही अनुरोध पुनः करना चाहता हूं कि आप अन्य सभी के साथ में इस कार्यक्रम को साझा करें ताकि हमारी इस वैचारिक मुहिम में जो हम इसे अंजाम देना चाहते हैं उसमें हम सफल हो सकें। तो अधिकाधिक लोगों के साथ आप साझा करें। आइए आदरणीय मधुकर जी के साथ जुड़ते हैं आज के कार्यक्रम के शंखनाद के लिए। सर स्वागत है। रवि जी और लीना जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्ते। आज पहले प्रार्थना, बाद में शंखनाद और उसके बाद जो श्लोक है वो गीता का ही श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य सृजाम्यहम् अभ्युत्थानम् धर्मस्य सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही श्लोक है। पहले प्रार्थना। शंखादौ चंद्र दैवत्यम कुक्षो वरुण देवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजयेत्। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णूनां विधृतकरे नमितः सर्वदेवेश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। अभी श्लोक। धन्यवाद। धन्यवाद सर आज के इस शंखनाद के लिए। अब मैं आदरणीय मैम से अनुरोध करता हूं कि वे आज की कहानी से हम सभी को जोड़ें कि वनवास में अर्जुन। और वनवास में अर्जुन की कई अलग अलग प्रकार के किस्से कहानियां प्रचलित हैं। मुझे याद है कि सीबीएसई में कक्षा 7 में महाभारत है और उस महाभारत को पढ़ाते वक्त कई बार जब उस प्रसंग पर हम जाते हैं तो एक लंबा घटनाक्रम उसके भीतर में है और छोटे छोटे प्रसंग हैं जो कि हमें नैतिक मूल्य सिखाते हैं कि हम कठिन परिस्थितियों के भीतर में, विपरीत परिस्थितियों के भीतर में अपने जीवन में किस तरह से धैर्य रखें, सब्र रखें और जीवन में बहुत सारी सीख ऐसी होती हैं जो हम इन कहानियों, किस्सों और प्रसंगों से प्राप्त करते हैं। मैम स्वागत है आपका। मैम अनम्यूट कर लें। अनम्यूट। मैम आप म्यूट पर हैं। हाँ जी जी बस। तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और हम बढ़ते हैं अपने कथानक की ओर। पिछले दो भागों में हम थोड़ा सा आगे जंप कर गए थे और जरासंध की कथा पर आए थे। वहां से हम वापस लौटते हैं और उस प्रसंग पर या उस घटना पर लौटते हैं जब पांचों पांडव द्रौपदी से विवाह करके और द्रुपद से
आज्ञा लेकर के वे सारे हस्तिनापुर आते हैं। वास्तव में उन्हें हस्तिनापुर आने का आमंत्रण भी धृतराष्ट्र की ओर से मिलता है। विदुर आते हैं धृतराष्ट्र का संदेश लेकर के कि आप लोग हस्तिनापुर पधारें। तो ये लोग जब हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो धृतराष्ट्र समझाता है युधिष्ठिर को कि तुम्हारे और कौरव जो मेरे पुत्र हैं 100, उनके बीच सख्य भाव तो है नहीं, और तुम जैसे तुम्हारे पिता मेरे आज्ञाकारी थे और मेरी ही आज्ञा से उन्होंने ये पूरे राज्य का विस्तार किया था, और तुम भी मेरे आज्ञाकारी हो, लेकिन मेरे पुत्र हमेशा मेरे आज्ञाकारी रहेंगे ये मैं नहीं मानता। कभी न कभी वो मेरे प्रति भी अनादर या अवज्ञा कर सकते हैं। इसलिए तुम सभी यहाँ पर एक साथ रह पाओगे सुख से या आपस में बिना बैर भाव के रखे, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो मेरा परामर्श ये है कि मैं तुम्हें खांडव प्रस्थ का राज वो वाला हिस्सा मैं तुम्हें सौंपता हूँ, और तुम वहां पर जाकर के तुम अपना अलग राजधानी बसाओ और वहां से तुम अपना राज्य करो। तो इस बात को मान करके युधिष्ठिर और पांचों पांडव खांडव प्रस्थ में आते हैं, जो कि बिल्कुल ऊसर बंजर और बहुत घना जंगल है, लेकिन वहां भी इंद्र की सहायता से सारे पांडव जो हैं वो उस पूरे घने जंगल को वहां पर एक बड़ी सुंदर नगरी वे स्थापन कर पाते हैं, जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। और उसके अगल बगल में और भी कई नगरियां वे लोग बसाते हैं इंद्र की सहायता से, और इस प्रकार वहां पर सारे सभी तरह की प्रजा जन वहां आते हैं। महाभारत में इसका एक वर्णन आता है कि युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि तुम यह सुनिश्चित करो कि हमारे राज्य में सभी वर्णों के जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो विद्वान हैं सभी वर्णों से, अर्थात जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ विद्वान हैं, जो क्षत्रियों में अच्छी तरह से योद्धा हैं, अच्छे योद्धा हैं, जो वैश्यों में एक जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना व्यवसाय करने वाले लोग हैं, और शूद्रों में भी जो बहुत अच्छे कारीगर हैं, जो अपने अपने कार्य में बहुत कुशल हैं, ऐसे सभी श्रेष्ठ लोगों को तुम स्वयं खोज करके और उन्हें आदर सहित अपने यहाँ इंद्रप्रस्थ में आने का निमंत्रण दे करके उन्हें यहाँ पर ला करके बसाओ। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पांडवों ने ये सुनिश्चित किया कि वहाँ पर एक अच्छे कौशल वाले, अच्छे योद्धा, अच्छे विद्वान, अच्छा ईमानदारी से व्यवसाय करने वाले, इस तरह के सारे लोग वहाँ रहे, और उसके कारण वो नगरी जो है वो बहुत संपन्न होने लगी धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात ये कि कृष्ण का तो अनुमोदन था ही इस पूरी घटनाक्रम में, लेकिन कृष्ण भी एक बार नगरी बस गई और सारे लोग वहाँ ठीक से रहने लगे, तो कृष्ण भी द्वारका चले गए, और वहाँ आते हैं नारद जी। अब हम ये देखते हैं कि नारद जी के प्रसंग महाभारत में कई जगह आते हैं, और एक तरह से ये कहा जाए कि वे इस पूरा जो महाभारत का कथानक है, इसमें नारद जी की भी बहुत एक अच्छी भूमिका है। तो और विशेष रूप से जब यहाँ खांडव प्रस्थ में जब युधिष्ठिर वहाँ आकर के रहने लगते हैं, तो नारद जी आते हैं। और जो मैंने एक तिलोत्तमा की कथा सुनाई थी पीछे, कि कैसे तिलोत्तमा के कारण सुंद और उपसुंद, ये दो भाई जो कि आपस में बहुत प्रेम करते थे, और उन्होंने ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया था
कि जब तक हम दोनों एक दूसरे की मृत्यु की चाह ना करें तब तक हमें कोई ना मार सके। लेकिन तिलोत्तमा के सौंदर्य पर मोहित होकर के दोनों भाई इस प्रकार से झगड़ पड़ते हैं कि दोनों आपस में युद्ध करके दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो ये कथा सुना करके नारद जी बताते हैं युधिष्ठिर को कि तुम पांचों ने मिल करके एक द्रौपदी के साथ विवाह किया है, तो जब तक तुम सारे लोग आपस में विचार करके कोई एक ऐसा नियम नहीं बना देते और उस नियम का जब तक तुम पालन नहीं करते तब तक ये संभावना बनी रहेगी कि तुम्हारी हालत भी सुंदर और उपसुंदर की तरह हो। तो सारे नारद जी की सलाह से सब लोग ये एक नियम बनाते हैं कि जो पांचों पांडवों के लिए जो अलग अलग पांचों के महल बने हुए हैं, तो द्रौपदी एक एक वर्ष तक उन सबके साथ उनके महल में रहेगी। और जो भी जिसको हम कह सकते हैं जो सबके लिए जो मुक्त स्थल हैं, वहाँ तो सबका आना जाना लगा रहेगा, लेकिन वहाँ भी अगर द्रौपदी किसी भी भाई के साथ एकांत में बैठी हो और वहाँ अगर दूसरा कोई भाई वहाँ अगर प्रवेश करता है, तो उस दूसरे भाई के लिए ये नियम बनाया गया कि उसे 12 वर्ष तक वनवास लेकर के इंद्रप्रस्थ से बाहर जाना पड़ेगा। तो इसके बाद कई वर्ष तक ये नियम उनका चलता रहता है। और एक बार ऐसी घटना हो जाती है कि जब युधिष्ठिर और द्रौपदी एकांत में कहीं पर बैठे हैं और वहीं पर पांडवों का शस्त्रागार भी है, यानी उनके सारे अस्त्र शस्त्र वहाँ रखे जाते हैं। तो ऐसे समय में अर्जुन के पास एक ब्राह्मण रोते हुए आता है और ये कहता है कि तुम्हारे होते हुए या इस राज्य में रहते हुए मेरी गाय जो है, कई सारी मेरी गाय हैं, उन्होंने वो चोरों ने चोरी करके वो ले करके भाग रहे हैं। तो तुम राजा हो या राज वंश से हो, राज चला रहे हो, तो ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन चोरों से मेरी गायें छुड़ाओ और मुझे वो वापस लौटाओ। तो अर्जुन तुरंत तैयार हो जाता है और वो अपना शस्त्र निकालने के लिए जैसे ही शस्त्रागार की तरफ जाता है, तो सैनिक उसे बताते हैं, वहाँ के जो रक्षक हैं वो उसे बताते हैं कि अंदर द्रौपदी और युधिष्ठिर वहाँ कुछ बैठ करके एकांत में हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो नियम के अनुसार आपका वहाँ जाना उचित नहीं है। तो अब अर्जुन के सामने ये समस्या है कि एक तरफ वो नियम है जो सभी पांडवों ने एक स्वयं के ऊपर एक लगाया हुआ है, मतलब स्वयं अनुशासन के तौर पर लगाया हुआ है। दूसरी तरफ राजधर्म है कि वो राजधर्म कहता है कि इस ब्राह्मण के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे रोकना आवश्यक है। तो अर्जुन ये कहता है कि भले ही मुझ पर कोई भी दोष लगे और भले ही उसकी सजा मृत्यु ही क्यों न हो, लेकिन राजधर्म निभाना ये मेरा पहला कर्तव्य है। इसलिए वो अंदर प्रवेश करता है, शस्त्र उठाता है और ब्राह्मण के साथ निकल पड़ता है और जो चोर उसकी गाय हाँक करके ले जा रहे थे उनको दंडित करता है पकड़ करके और सुनिश्चित करता है कि सारी गायें ब्राह्मणों को वापस मिल जाएं। लेकिन जब वो लौटता है वापस, तो अब ये सारे सभी लोग मिल करके इस घटना पर विचार करते हैं और सभी भाई उसको समझाते हैं कि तुमने जो किया वो एक कर्तव्य था राजधर्म निभाने का, तो इसलिए तुम अपने आप को दोषी ना मानो। लेकिन अर्जुन कहता है कि नहीं, एक बार नियम बन गया तो नियम बन गया और उसका पालन करने में अगर हमसे जरा भी कोई चूक हुई तो अगली बार भी हम कोई ऐसा ही बहाना ढूंढ लेंगे कि नियम तो भंग करेंगे लेकिन उसका जो प्रावधान है उसका पूरा पालन हम नहीं करेंगे।
तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, और मेरे से नियम भंग हुआ है तो मैं 12 वर्ष का वनवास लूंगा। तो इस प्रकार अर्जुन वह इस बार अकेला। तो अगर महाभारत का पूरा अगर हम कार्य देखें, पूरा समय देखें, तो अर्जुन का जन्म वनवास में हुआ है ना। फिर वो हस्तिनापुर आते हैं, फिर वारणावत में लाक्षा गृह में जब वो रहते हैं, वहाँ पर भी वो बच के निकलते हैं, लेकिन वहाँ से फिर उनका वनवास शुरू होता है, वो दूसरी बार। और अब ये तीसरी बार अर्जुन को फिर से, और इस बार अकेला। ऐसा नहीं कि उसके सारे भाई भी उसके साथ हों। तो अब अर्जुन निकलता है वनवास अपनी यात्रा पर। तो कई उसके साथ कई विद्वान ब्राह्मण वगैरह भी उसके साथ हो लेते हैं और कहते हैं कि चलो कुछ समय तक हम आपके साथ रहेंगे, और आपको कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे, कुछ समाज के विषय में बताएंगे इत्यादि। तो सबसे पहले वो चलते हुए हस्तिनापुर से निकल करके वो आते हैं एक स्थान पर जिसका नाम है गंगा द्वार, यानी जो आज जिसे हम हरिद्वार कहते हैं, वो उस जमाने में उसे गंगा द्वार कहा जाता था। तो गंगा द्वार में कुछ समय अर्जुन रहता है। तो वहां पर एक घटना घटती है कि एक बार जब वो गंगा स्नान कर रहा होता है, तो नाग कन्या एक है जिसका नाम है उलूपी। तो वो वहां पर गंगा की तलछटी में उनका राज्य है नागवंश का। तो उलूपी जब अर्जुन को देखती है तो वो उस पर मोहित हो जाती है, और अर्जुन जब गंगा स्नान कर रहा होता है तो उलूपी उसको पैर से खींच करके वो अपने राज्य में ले आती है। तो वहां पहुंच करके अर्जुन पूछता है कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ और आप लोग कौन हैं और तुम कौन हो। तो उलूपी उसे बताती है कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करने की इच्छुक हूँ, तुम पर मोहित हूँ इत्यादि। तो पहले अर्जुन उसे बताता है कि देखो मैं 12 वर्ष की तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ, और अभी मेरे लिए उचित नहीं है कि मैं विवाह करूं, मुझे अभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। लेकिन उलूपी और उसके जो सारे सगे संबंधी हैं वे सारे अर्जुन को समझाते हैं कि बात तो केवल ये है कि तुम वनवास में रहोगे, खांडवप्रस्थ से अलग रहोगे, तो अगर तुम विवाह करते हो तो इसमें कोई आपत्ति या अनुचित बात नहीं है। फिर सारे जो अर्जुन के साथ आए हुए ब्राह्मण हैं वो भी इसी बात पर सहमति जताते हैं। तो अर्जुन और उलूपी का विवाह होता है। लेकिन अर्जुन ये कहता है कि चूंकि मैंने व्रत ले रखा है तीर्थ यात्रा करने का या वन प्रवास करने का, तो मैं रुकूंगा नहीं। तो थोड़े काल तक रुक करके फिर उलूपी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, उसका नाम रखा जाता है इरावान। और आगे हम देखते हैं कि महाभारत युद्ध में इरावान ने भी भाग लिया हुआ है। तो उसके वो पुत्र हो जाने के बाद फिर अर्जुन कहता है कि अब मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। तो उस समय उसके साथ जो हस्तिनापुर से सारे ब्राह्मण वगैरह आए हुए हैं वो उनसे भी विदा लेता है और कहता है कि अब मैं बहुत दूर की यात्रा पर निकल रहा हूँ, तो आप लोग सारे वापस लौट जाइए। और फिर अर्जुन वहाँ से पूरब की तरफ निकल करके वो पहुँचता है मणिपुर। और मणिपुर में भी ये हो जाता है कि एक मणिपुर शहर में घूमते हुए, नगर में घूमते हुए, वो एक बड़ी सी वहाँ की सुंदर राजकन्या है चित्रांगदा। तो उसको देखने के बाद अर्जुन के मन में ये भाव जागता है कि मैं इसके साथ विवाह करूं। तो अब लेकिन अर्जुन जिस प्रकार का उसका वेशभूषा है, तो बिना परिचय दिए तो बात बनेगी नहीं। तो अर्जुन उसके चित्रांगदा का जो पिता है चित्रवाहन, उसके पास जाकर के उसको प्रपोज मतलब
बताता है कि मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। और तो चित्रवाहन बताता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी कोई पुत्र संतति नहीं है और केवल चित्रांगदा ही मेरी एक ही संतति है। तो मैं ये शर्त रखना चाहूँगा कि इसका जो भी अगर इसकी कोई पुत्र संतति हुई तो वो मेरे पुत्र के समान, मतलब मैं उसे गोद में ले लूँगा और फिर वो ही मेरे पश्चात मेरा पूरा राजकाज संभालेगा। इस प्रकार अर्जुन का विवाह चित्रांगदा के साथ भी होता है और उनका भी एक पुत्र होता है, उसका नाम है बब्रुवाहन। तो चूंकि वो बब्रुवाहन चित्रवाहन के पुत्र के रूप में रह रहा है, इसलिए बब्रुवाहन को हम देखते हैं कि उसने महाभारत के युद्ध में कोई भाग नहीं लिया है। तो फिर वहाँ से, मतलब अगर हम ज्योग्राफी देखें तो वहाँ से फिर मणिपुर से फिर वो समुद्र की ओर, मतलब दक्षिण दिशा में चलते हुए वो समुद्र की ओर बढ़ता है। तो वहाँ देखता है कि एक सारे वहाँ के जो सारे ऋषि मुनि वगैरह हैं, वो उसको तीर्थ यात्रा का या तीर्थों का महात्म्य बताते हैं। वो कई देवालयों में जाता है भगवान के दर्शन करने। तो सारे ऋषियों से वो सुनता है बार बार कि 5 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि एक जमाने में बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र थे और वहाँ पर काफ़ी ऋषि मुनि आया करते थे, तपस्या के लिए भी, एक दूसरे से सीखने के लिए भी और विद्वत समागम के लिए भी वे 5 तीर्थ स्थान जाने जाते थे। तो जैसे अगस्त्य तीर्थ एक का नाम है, एक का नाम सौभद्र तीर्थ है, पौलोम तीर्थ है और भारद्वाज तीर्थ है। इस प्रकार तीर्थ हैं, लेकिन आजकल वहाँ कोई नहीं जाता, ना वहाँ कोई अच्छी व्यवस्था है, ना वहाँ कोई जाने का इच्छुक है। तो अर्जुन पूछता है कि ऐसी क्या बात है कि वहाँ लोग नहीं जा रहे हैं। तो सब लोग बताते हैं कि उन 5 ही तीर्थों में 5 बहुत विशाल घड़ियाल हैं। घड़ियाल मतलब मगरमच्छ, या हम क्या बोलते हैं, एलिगेटर्स इंग्लिश में बोलते हैं। और वे बिल्कुल नरभक्षी हैं और बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो वहाँ अगर कोई स्नान करने जाता है तो वो ग्राह जो है वो उनको खा लेते हैं। इस भय से अब उन स्थानों में कोई भी स्नान करने नहीं जाता है। और चूंकि तीर्थ स्नान नहीं हो सकता है तो फिर लोग उन तीर्थों में रहने के लिए भी नहीं आ पाते हैं। तो इस तरह से ये 5 तीर्थ जो कि किसी जमाने में एक बड़ा शिक्षा दीक्षा का स्थान हुआ करते थे, वो अब पूरी तरह से एक तरह से निर्मनुष्य कहा जा सकता है, हो चुके हैं। तो अर्जुन ये सोचता है कि किसी भी देश के लिए ये एक अच्छी बात नहीं है कि वहाँ पर कुछ ऐसे स्थान बन जाए जहाँ लोग सुविधापूर्वक रह ना पाए या आना जाना उनका रुक जाए। तो मैं अवश्य उन तीर्थों में जाऊंगा। तो जब वो पहले तीर्थ में जाता है और वहाँ स्नान करने जाता है तो उसे पता है कि यहाँ पर घड़ियाल है, तो वो थोड़ी सी तैयारी करके जा रहा है। तो घड़ियाल उसको पकड़ लेता है। तो अर्जुन में भी बल बहुत है, तो अर्जुन बलपूर्वक उस घड़ियाल को खींचते हुए वो तट पर आ जाता है। और जैसे ही वो तट पर आता है और घड़ियाल भी खींच करके उसके साथ आ जाता है, और भूमि पर जैसे ही वो घड़ियाल आता है तो वो घड़ियाल जो है वो उसका परिवर्तन हो जाता है। वो एक अप्सरा के रूप में अर्जुन के सामने प्रकट होती है। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता है
और अर्जुन पूछता है कि तुम कौन हो और ये क्या मामला क्या है। तो वो बताती है कि हम 5 अप्सराएं हैं और हमने किसी ज़माने में मतलब एक परिहास के रूप में कोई एक ब्राह्मण यहाँ पर तपस्या कर रहा था और मतलब बड़ा ही भारी तपस्वी था। तो उसकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए हम लोगों ने बहुत उसके सामने आकर के हंसी मजाक, ठिठोली, नृत्य, गायन, मतलब हर तरह से हमने उसकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन हम नहीं कर पाए। और कर तो नहीं पाए, लेकिन वो जो है ब्राह्मण, वो कुपित हो गया और उसने हमें श्राप दिया कि जाओ तुम अनंत काल तक तुम एक घड़ियाल बन करके, जलचर बन करके, मतलब एक निम्न योनि में तुम्हें रहना पड़ेगा। तो जब सबने माफी मांगी, क्षमा मांगी, तो उसने कहा कि ठीक है, यदि कोई ऐसा वीर पुरुष हो जो अपने बल के सामर्थ्य से तुम्हें खींच करके जमीन, मतलब भूमि का स्पर्श करा दे, तो तुम्हारा उद्धार हो सकेगा। तो ऐसे समय में और कह करके ब्राह्मण तो चला जाता है, लेकिन नारद जी आते हैं वहां पर और नारद उन 5 को बताते हैं कि तुम इन 5 क्षेत्रों में रहने लगो, क्योंकि यहाँ पर मणिपुर में अभी अर्जुन आया हुआ है। तो ये मतलब संभावना है कि वो इधर आ जाए। तो मतलब मणिपुर तो नहीं कहते, लेकिन नारद कहते हैं कि निकट भविष्य में अर्जुन इधर आने वाला है, तो तुम अगर इन 5 क्षेत्रों में घड़ियाल के रूप में रहो तो अर्जुन के द्वारा तुम्हारा उद्धार संभव है। तो ये कहानी सुना करके अप्सरा उसको निवेदन करती है कि तुम बाकी 4 क्षेत्रों में भी चलो और मेरी जो 4 दूसरी सहेलियां हैं उनको भी तुम इस शाप से मुक्ति दिलाओ। तो इस प्रकार अर्जुन उसके साथ जाता है, वहाँ पर 4 घड़ियाल हैं, उनको भी वो मुक्ति दिलाता है। फिर वहाँ से अर्जुन पूरी तरह से दक्षिण की तरफ आता है, गोकर्ण क्षेत्र जो है। तो गोकर्ण क्षेत्र हम जानते हैं कि जो गोवा और कर्नाटक के बीच, कर्नाटक के पास, मतलब कर्नाटक में है वो आज की तारीख में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम भारत का मानचित्र, नक्शा अगर हम देखें, तो अर्जुन पहले जा रहा है हरिद्वार, यानी उत्तर की तरफ। वहाँ से वो बिल्कुल बहुत सुदूर पूर्व में जाकर के मणिपुर जाता है। मणिपुर से वो नीचे दक्षिण दिशा की तरफ उतरता है। दक्षिण दिशा में वो इन 5 जो तीर्थ बताए अभी मैंने, जैसे अगस्त्य तीर्थ हुआ या भारद्वाज तीर्थ हुआ, वहाँ से होते हुए वो अब वापस कर्नाटक में जो गोकर्ण क्षेत्र है वहाँ आता है। और फिर गोकर्ण से तो एक तरह से हम देखते हैं कि पूरे भारत की परिक्रमा अर्जुन कर रहा है, एक तरह से अगर देखा जाए। और इस बहाने हम ये भी देखते हैं कि इस प्रसंग के द्वारा ये महाभारत में ये पूरा वर्णन है। और अगर हम जो ओरिजिनल ग्रंथ है उसको अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इन स्थानों का बहुत सुंदर वर्णन महाभारत में और विस्तार से इन स्थानों का वर्णन किया हुआ है। तो एक तरह से ये जो पूरा महाभारत का ग्रंथ है, ये, और इस ग्रंथ में यही एक ऐसी बात नहीं है, ऐसे कई प्रसंग हैं जब हम देखते हैं कि जो पूरे भारत के बहुत अलग अलग स्थानों का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। और हम ये कह सकते हैं कि उस कालखंड की परिभाषा में ये पूरा का पूरा भारत जो है उसका विस्तार हम देखते हैं कि एक प्रकार से इतना है, और ये पूरा वर्णित है हमारे ग्रंथों में। तो कई बार हम ये सुनते हैं कि भारत तो कभी कोई देश था ही नहीं,
भारत को देश की पहचान किसने दिलाई? हमने दिलाई। हमने मतलब नॉट मैंने नहीं, हमने का मतलब ब्रिटिश राज्यकर्ताओं ने। ये ब्रिटिश राज्यकर्ताओं की तरफ से कई बार कहा गया कि भारत कोई राष्ट्र थोड़ी है, यहाँ के लोगों को राष्ट्र या देश नाम की कोई संज्ञा तो इन्हें मालूम ही नहीं थी, ये कभी भी एक देश तो थे ही नहीं, हमने इनको देश बनाया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका खंडन हमें अवश्य करना चाहिए कि अगर हम संस्कृति के रूप में, अगर संस्कृति के निगाह से, मतलब उस आयाम के माध्यम से अगर हम अपने देश को समझें, तो ये पूरा का पूरा एक सांस्कृतिक एकात्मिक और मतलब बिल्कुल एक, जिसे हम कह सकते हैं कि यूनिफाइड, और मतलब पूरे भारत को हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक ही तरह का संस्कार, एक ही तरह की संस्कृति, एक ही तरह की मान्यताएं, एक ही तरह का जो समाज का बर्ताव, इस और एक ही प्रकार की मान्यताएं, एक ही प्रकार के मूल्य उस समाज में सारे थे। तो एक सांस्कृतिक रूप में ये एक बिल्कुल एक जिसे हम कह सकते हैं कि एक सांस्कृतिक देश तो था ही। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है कि हम जब हम पश्चिमी देशों की बात करते हैं, और चूंकि उन्होंने यहाँ पर विजय पाई, 150-200 वर्ष तक राज किया, तो हमें लगता है कि हम अपनी सारी शब्दावली जो है वो उनके हिसाब से हम उस शब्दावली को समझने का प्रयास करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी अपनी कोई अलग शब्दावली भी हो सकती है या होनी चाहिए। तो इसीलिए जैसे अगर ब्रिटिश कहते हैं कि भारत कभी देश था ही नहीं, हमने उसे देश बनाया, तो हम भी तो कह सकते हैं कि तुम जिस देश की बात कर रहे हो वो हो सकता है कि भूगोल के क्षेत्र के हिसाब से वो देश है, लेकिन हम सांस्कृतिक देश तो हम थे ही ना। तो हम ये क्यों स्वीकार करें कि देश का मतलब केवल भौगोलिक देश होता है? हम ये क्यों नहीं कह सकते हैं कि देश का मतलब एक सांस्कृतिक देश भी हो सकता है, एक सांस्कृतिक राष्ट्र भी हो सकता है? तो ये हमें कई बार क्या होता है कि हमें अपनी शब्दावली को बहुत ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि जब हम पर कोई लांछन या हमारे आत्मगौरव की जब बात आती है, तो हमारे आत्मगौरव को समाप्त करने के लिए जो हमारे विपरीत पक्ष के लोग हैं वो किस शब्दावली का प्रयोग करते हैं, और हम उस शब्दावली को ज्यों का त्यों हम अपने लिए उसको क्यों स्वीकार करते हैं। हमें कभी ना कभी ये डट करके कहना पड़ेगा कि तुम्हारी शब्दावली हमें मंजूर नहीं है, हमारी शब्दावली ये है। लेकिन ये कहने के लिए हमें बहुत अधिक अपने ग्रंथों का, अपनी संस्कृति का हमें अध्ययन बहुत गहराई से करना पड़ेगा। और ये जो पूरा कथानक मैं अभी आपके सामने रख रही हूँ, इसके पीछे कारण भी यही है कि हम अपने ग्रंथों को उस तरह से देखें, उस तरह से पढ़ें, उस तरह से उनका अध्ययन करें जैसा वे प्रत्यक्ष में लिखे गए हैं। और ये नहीं कि आज हमने कोई कल्पना कर ली कि मतलब आज की कल्पना में कोई ये भी तो कह सकता है कि पांडव 5 नहीं थे, इकलौता अर्जुन ही पांडव था, ये भी कोई कह सकता है। मतलब किसकी कल्पना कहाँ जाए, इससे कोई किसी का वश तो है नहीं। लेकिन वो आज की तारीख में इस तरह से कल्पना करके जो भी कोई लिख रहा है वो काल्पनिक ही कहा जाएगा, जबकि जो घटना जिस समय घटी और उसको जब एक इतिहास के रूप में लिखा गया, तो वो जो लिखा गया है वो हमारे लिए एक मानक है, प्रमाण है, और हमें उसका अध्ययन किए बगैर हम उसको समझ भी नहीं सकते। और हम दूसरे लोग जब हमें हमारे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं या हमारे आत्मगौरव को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो हम उसका प्रतिकार कैसे कर सकते हैं? तभी कर सकते हैं जब हमने अपने ग्रंथों का
अच्छी तरह से अध्ययन किया हो। वैसे पूरा ग्रंथ पढ़ लेने के बाद अगर मुझे कोई एक काल्पनिक महाभारत लिखनी है तो कोई मुझे रोक तो नहीं सकता, लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि वो एक काल्पनिक महाभारत ही होगी। वो जो मूल महाभारत है उसके समकक्ष हम उसको कभी नहीं मान सकते और नहीं मानना चाहिए। तो खैर, गोकर्ण के बाद अर्जुन का प्रवास जो है, क्योंकि अभी गोकर्ण तो बहुत सुदूर दक्षिण में है, यहाँ से अभी हस्तिनापुर बहुत लंबी यात्रा है अर्जुन के लिए, लेकिन अर्जुन पहले गोकर्ण से मतलब पश्चिम दक्षिण दिशा में, पश्चिम उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए अर्जुन पहुंचता है प्रभास क्षेत्र में। और प्रभास क्षेत्र में अर्जुन के आने की बात, अर्जुन के आने का समाचार जब मिलता है श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण योजना बना करके और अर्जुन से मिलने के लिए प्रभास क्षेत्र में आते हैं। और वहाँ पर दोनों सखा हैं, दोनों सखाओं की भेंट होती है और दोनों वहाँ पर कुछ दिन रुकते हैं और वहाँ से फिर श्री कृष्ण के निमंत्रण पर अर्जुन पहुँचते हैं द्वारका। तो फिर द्वारका के बाद का जो प्रसंग है अगले रविवार को हम देखेंगे। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि अर्जुन के द्वारा द्वारका में जाना, और ये एक महाभारत का एक तरह से हम कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट है। जो पूरी जो कथा चल रही है महाभारत की, इसका एक बहुत ही महत्व का बिंदु या माइलस्टोन हम जिसे कहते हैं कि वो है अर्जुन की द्वारका यात्रा। तो वहाँ पर उसका सुभद्रा के साथ विवाह, फिर वहाँ से और एक बहुत उस समय का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल हम कह सकते हैं एक प्रकल्प जो अर्जुन और श्री कृष्ण के द्वारा पूरा किया जाता है। एक बहुत बड़ा कार्य जो पूरा किया जाता है वो है खांडव वन का दहन। तो उस प्रसंग को भी मतलब बहुत ही रोचक प्रसंग है दोनों, सुभद्रा से विवाह का भी और खांडव वन दहन का। तो इसे हम अगली बार के लिए रखते हैं। आज इससे हम ले लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जिस तरह से आपने आज वनवास में अर्जुन की कथा की शुरुआत की और जिस तरह से आपने उसके रोचक प्रसंगों को बताया और उसके साथ जुड़े हुए पात्र जो कि आमतौर पर धारावाहिक में, किस्सों में, कहानियों में सबने सुने हुए हैं, लेकिन उनका जो एक वास्तविक रिलेवेंस है वो कुछ हदों तक उन तक नहीं सही तरीके से पहुंच पाता। और आपकी कहानी, आपके प्रसंग के साथ एक विशेष बात यह है जो मुझे किसी ने बीच में फोन पर कहा था कि आप बहुत सारगर्भित तरीके से उसके साथ जुड़ी हुई जो छोटी छोटी अन्य घटनाएं हैं उनको जोड़ करके कहानी को प्रस्तुत करती हैं, परोसती हैं। तो जो अतिरिक्त जानकारियां अनिवार्य रूप से जानी चाहिए वो पहुंच जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वनवास में अर्जुन इस कहानी को हम अगले रविवार को पुनः कंटिन्यू करेंगे। बुधवार के दिन कार्यक्रम बाधित रहेगा और बुधवार की बजाय सीधे हम रविवार को कार्यक्रम करेंगे। इस सूचना के साथ में आप दोनों के धन्यवाद के साथ कार्यक्रम को यहीं पर रोक रहे हैं और मुलाकात होगी रविवार के दिन, लेकिन अन्य कार्यक्रमों के साथ मुलाकात सप्ताह में होती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।